मैं आपसे पूछूंगी संजीव जी, इस वीडियो में ऐसा वो क्या कह रही हैं कि आप ये कहें कि ये देखिए स्वाति मालीवाल का सच सामने आ गया, और 2 दिन के अंदर पलटी कैसे हो गई भाई? पहले आपने कहा बदसलूकी हुई, इसमें हम दोषी को सजा दिलवाएंगे, अरविंद केजरीवाल खुद कार्रवाई करेंगे, और 2 दिन के बाद आपने उन्हीं को दोषी बता दिया। सुचरिता, वो वीडियो देखने के बाद में आपके जहन में क्या सवाल आया? ये उस घटना के बाद का है या पहले का है? यदि पहले का है तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो प्रोवोक कर रही हैं, और यदि बाद में की है ये, तो बाद में तो जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने FIR दर्ज कराया है, जो लिखवाया है, उसके मतलब वो प्रोवोक कर रही है, मतलब क्या है? वहां पर प्रोवोक कर रही है, वो कह रही है कि मुझे हाथ कैसे लगाया? उन्होंने अगर भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी महिला के साथ बदसलूकी की जाएगी तो वो गुस्से में भाषा का इस्तेमाल करेंगी। आपने मान लिया बदसलूकी के बाद का है वो? नहीं, मुझे क्या पता है कि बदसलूकी के पहले का या बाद में? मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं संजीव जी, बट व्हाई हैव यू कम डाउन टू कैरेक्टर शेमिंग? एक मेरे आलिम फाजिल, आप चरित्र हनन पर क्यों उतर आए? फुटेज है, एक मेरे आलिम फाजिल ने अभी बता दिया। मैं तो डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही हूं संजीव जी। पहले आप बोलेंगे कि बदसलूकी हुई, तो आपने किस बिना पर बोला था कि बदसलूकी हुई? या तो वो पहले का होगा, नहीं तो बाद का होगा। आपने किस बिना पर बोला था कि बदसलूकी हुई? किस बिना पर बोल दिया था? मैं फिर कह रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। संजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं है पार्टी के। सांसद की हैसियत से आम आदमी पार्टी ने ही उन्हें राज्यसभा तक भेजा था। आम आदमी पार्टी ने ही। उससे क्या बदसलूकी करने का लाइसेंस मिल जाता है? सांसद बना दिया तो हम बदसलूकी करेंगे? और सांसद बना दिया तो इसका मतलब यह है कि आप जब चाहे घर में घुस जाएं और जबरदस्ती बदतमीजी करना शुरू कर दें, और उसके बाद में कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसके बाद में आप जो चाहे सो आरोप लगा के निकल जाए। ये कौन सी बात हो गई? जो चाहे आरोप लगा के, मैं बार-बार कह रहा हूं, जो चाहे आरोप लगाकर निकल जाए। जो आरोप लगाया गया है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, मैं कह रहा हूं कि जो आरोप लगाया गया है, जो चाहे आरोप लगाकर निकल जाए, इतना आसान है क्या कहना? ये तस्वीर देख लीजिए, स्वाति मालीवाल की तस्वीर आ रही है, ये CM आवास पहुंच रही है। स्वाति मालीवाल की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। उन्हें CM आवास लाया गया है, जहां पर दिल्ली पुलिस इस पूरे सीन को रिक्रिएट कर रही है। स्वाति मालीवाल पहुंच रही हैं CM आवास पर, ये अरविंद केजरीवाल के आवास पर। अरविंद केजरीवाल खुद मुंबई में है, थोड़ी देर पहले वो मुंबई पहुंचे इंडी गठबंधन की एक रैली के लिए, और यहां पर स्वाति मालीवाल पहुंची हैं CM आवास पर। सीन रिक्रिएट होगा यहां पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, स्वाति मालीवाल की तस्वीरें CM आवास से आ रही हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 2 दिन पहले तक जब आप उन्हें माननीय सांसद मानकर यह कह रहे थे कि इस बदसलूकी की जांच होगी, तो वहीं 2 दिन बाद अचानक आपने स्टैंड बदल लिया और आपने उन्हीं को आरोपी बता दिया है। ये स्टैंड बदलने की बात नहीं है इसमें। ये स्टैंड बदलना है सर। कि स्टैंड बदला हुआ है। अभी भी वो सांसद किस पार्टी की है? मैं ये कह रहा हूं कि अपने ही सांसद के साथ यदि किसी तरह की कोई दुर्व्यवहार, कड़े लहजे में बात भी करे तो दुर्व्यवहार, अब उसका मतलब आप ये लगा लीजिए कि उनको मार दिया गया, पिटाई कर दी गई, कुटाई कर दी गई, तमाम बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया कि बदसलूकी हुई। उस समय उन्होंने किसकी बात मानी? तो स्वाति मालीवाल क्यों नहीं कर? उन्होंने स्वाति मालीवाल की बात की। क्या हुआ? उन्होंने तो FIR कर दी सर, उन्होंने तो मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया। अब और क्या चाहते हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो कराएंगी। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो चाल थी वो भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। अजय आलोक जी प्लीज रिएक्ट टू दिस। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की चाल है, उन्होंने ही करवाया है। वो कह रहे हैं 20 दिनों के। एक मिनट अजय जी की मैं रिएक्शन लेना चाहती हूं उस पर। ये आपकी चाल है, वो कह रहे हैं, आपके इशारे पर कर रही है। कैंडल लाइट जलाने वाले, हाँ। निर्भया के नाम पे कैंडल लाइट जलाने वाले या दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले, शर्म नहीं आती है? मैंने लगातार 3 एग्जाम्पल दिए। सोमनाथ भारती ने पत्नी पे कुत्ता छोड़ा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि कुत्ता छोड़ दो पत्नी पे, हैं? शालिनी मिश्रा रेप एक्यूज जाके केजरीवाल को कहती है बाद में आत्महत्या कर ली, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था। स्वाति मालीवाल जो खा पी के दिन भर 24 घंटे राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को कोसती थी, गाली देती थी, दूसरे स्टेट पे पहुंच जाती थी, दिल्ली NCW की हेड होके, वो भारतीय जनता पार्टी ने जब उसके साथ अन्याय हुआ। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोग गोयबल्स को ही माफ कर देंगे क्या? मैंने कहा ना कि गोयबल्स आत्महत्या कर लेता, आज आप लोग को देखता तो शर्म कीजिए, हाथ जोड़ के माफी भी नहीं मिलेगी। किस मुंह से रैली रोड शो करेंगे? क्या कहेंगे कि मैं पिटवाता हूं? अरे जनता जूते से मारेगी आप लोग को। पता है आपको सुशील कंप्लेन में क्या लिखा है उसने? क्या कहा है? क्या लिखा है उसने? क्या लिखा है? I told them that I'm having my periods. Please don't hit me and let me go. And then he continued his assault on me. बड़ी विंडोज में लीजिए ये अमानवीय है, ये घृणित है।
ये स्वाति मालीवाल ने रिटर्न कंप्लेन दी है। अरे भाई कोर्ट ऑफ लॉ में मुझे एक चीज सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं प्रीति जी के पास जाऊंगी, बड़ी बात यह है कि एक आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया, उसी दिन आपकी पार्टी या उसके अगले दिन, क्योंकि आपने 24 घंटे का इंतजार किया, आप उसी समय नहीं आए सामने, आपने 24 घंटे का इंतजार करने के बाद मीडिया में आकर कहा कि हमारी सांसद के साथ बदसलूकी हुई है। यानी नहीं, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, यानी आपने उस पूरे मामले की या तो तफ्तीश करी या जानकारी इकट्ठा की, जैसा भी है, और उसके बाद आपने कहा बदसलूकी हुई है। उसके बाद यानी कि एडमिशन ऑफ क्राइम खुद पार्टी ने किया है कि उनके साथ बदसलूकी हुई। जो सारी बातें लिखाई गई हैं, जो दिखा गया है, यदि सचमुच में स्वाति मालीवाल जी के सेहत को, उनके कद काठी को ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो जितनी बातें लिखी गई हैं वो तो उठने लायक नहीं रहती। वो क्या बात कर रही हैं? प्रीति जी के पास जा रही हूँ, कैसी बात है? एक महिला के साथ, लिखवाइए आप, भारतीय जनता पार्टी साथ में है तो लिखवाइए, पुलिस दिल्ली पुलिस आपके साथ है तो लिखवाइए। आप संजीव जी, एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़े सम्मान से बात करिए, थोड़े सम्मान से बात करिए, बस एक सेकंड, राजनीति की शिकार बन रही है। एक सेकंड, अब थोड़ा ब्रेक लगा कर बात करके सुन लीजिए, मैं स्टूडियो के बाहर हूँ, प्रीति जी बोलिए, 2 मिनट बोलिए, महिला के लिए थोड़ा मेरी आवाज आ रही है सुचेता जी? बोलिए, आ रही है। ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, मैं लखनऊ में हूँ सुचेता जी। कल जब ये कुहड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, जो 2 लोग बैठ के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जिस तरीके से जिस बेहूदगी से जब स्वाति मालीवाल के बारे में सवाल पूछा गया, तो एक डरता हुआ व्यक्ति, कांपता हुआ व्यक्ति, भय वाला व्यक्ति, वो अपने हाथ से कैमरा, मतलब अपने सामने का कैमरा भी हटाने लगे, और उनका माइक छीनते हुए जिस तरह से यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा, रहे छोड़िए, इससे भी बड़े मुद्दे हैं देश में, ये कोई बड़ा मुद्दा थोड़ी ना है। मतलब महिला सम्मान के नाम पे देश में जगह जगह जाके आप वोट की भीख मांग रहे हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 2 लोगों से पूछा जा रहा है जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जो जेल से निकले हैं, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की अस्मिता बचाएंगे ये लोग। और कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि नहीं ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। अरे भैया, पार्टी का अगर अंदरूनी मामला था तो राधिका खेड़ा का मामला था, पार्टी में निपटा लेते, बाहर आने की जरूरत ही नहीं थी। ये सेम अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख लिया, सपा को देख लिया, केजरीवाल साहब यही कर रहे हैं, कांग्रेस भी यही बयान दे रहे हैं। आखिर क्या ऐसा हो गया कि जो महिला, आप लोगों ने मणिपुर के नाम पे, मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा हुई, पूरा देश उससे शर्मसार था। मणिपुर यही सांसद सुचेता जी, यही महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मणिपुर गई। ये तो आम आदमी पार्टी के लिए इतनी दिन रात मेहनत करके, इनके एनजीओ के जमाने से इनके साथ जुड़ी हुई है। बीटेक करके जब इनको बड़ी नौकरी मिली तो उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया, तब से लेके आज तक ये अरविंद केजरीवाल साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ लग के काम करती रही। महिला अस्मिता की बात और महिला सम्मान की बात आप लोग करिए मत, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, पार्टी से उठ के भी ये बात कही जाए। संजय सिंह ये कहते कि हाँ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई, उनके साथ अभद्रता हुई। संजय सिंह खुद अपना रहे हैं इस बात को, खुद स्वीकार कर रहे हैं, और आप लोग इसमें दूसरा स्वाति सिंह को ही कटघरे में लेके चले आ रहे। एक महिला जो खुद इतनी महिलाओं का केस लड़ती थी, इतनी महिलाओं को न्याय दिलाती थी। सुचेता जी, मेरा खुद का एनजीओ दिल्ली में हेड ऑफिस हमारा, मैं एक बात बिल्कुल खुल के कहूंगी इस पैनल पे, अगर हमने महिला आयोग को कभी कोई चिट्ठी लिखी या कभी कोई हेल्प मांगी तो हो सकता है अलग अलग विचारधारा के हम लोग हों, लेकिन फिर भी हमें मदद मिली, दिल्ली महिला आयोग से मदद मिली। और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने ब्रोथल में जो बच्चियां वेश्यावृत्ति में खींच ली जाती हैं, उनके ही रिश्तेदार उनको भेज देते हैं, कितनी सारी बच्चियों को और महिलाओं को वहां से छुड़ाया। आप उस स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पीट रहे, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप वहां थे नहीं थे वो जांच का विषय है, लेकिन आप उस घर में मौजूद थे। आपके पीए की इतनी हिम्मत। और देखिए, अब तो ये हो गया है, सिंगल में लीजिए, अब तो ये हो गया है कि